3 दशक से राजस्थान में कोई सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। क्या इस बार ऐसा मुमकिन होगा? हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, टोंक से उम्मीदवार और विधायक सचिन पायलट जी यहाँ पर मौजूद हैं। हवा महल के सामने हम खड़े हैं, लेकिन क्या ये जो आप दम भर रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, वो हवाई है? मैं दम नहीं भर रहा हूँ, ना मैं अतिशोक्ति कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, जो कैंपेन हुआ है, जो लोगों का फीडबैक है, वर्कर्स में जो जोश है, उसके आधार पर हमारी पार्टी सरकार का काम और जो दूसरा ऑप्शन है बीजेपी का, उसमें जो लोग 10 साल की सरकार, केंद्र की सरकार देख चुके हैं और भाजपा जो राजस्थान में है, उनका कैंपेन उठ नहीं पा रहा है। तो ये सारी बातें देखकर पब्लिक का मन बन चुका है कि ये परंपरा को तोड़ना है और ये 5-5 साल का जो हमने बना रखा है इतिहास, इसको बदलकर एक बार दोबारा कांग्रेस को वोट डालनी है। तो क्या आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कमाल का काम किया है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वापसी करेंगे? थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए जो स्कीम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो हमने 18 में वादा किया था, वो मैनिफेस्टो पूरा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कर्नाटक में, हिमाचल में जो सरकार ने बनाई है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो लोगों का विश्वास है। भाजपा का जो वादे करने की आदत है, वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सब हो नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार आते हैं कि क्या क्या वादे हो रहे हैं। उन वादों के ही खिलाफ आप निकले थे सड़कों पर, उस पर मैं बाद में आऊंगी। देखिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। अब वो कह रहे हैं कि 10,000 हम गृह लक्ष्मी स्कीम में हेड ऑफ फैमिली औरत को देंगे। वो कह रहे हैं हम फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या लागू हो चुका है, लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, जिसमें बीजेपी हो सकता है उसको बदले। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रेवड़ियां हैं? क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। पैसा है इतना राजस्थान के पास? देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें, बच्चों को, वो रेवड़ी है। और अगर सरकार का जो पैसा है वो किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो जनता का पैसा है। उस जनता के पैसे को बजाय इसके कि हम चंद उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के बैंक के लोन माफ करें, वो पैसा गरीब के जेब में जाए, महिलाओं के हाथ में आए, बच्चों को ट्यूशन मिले, वो बेहतर है। तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या है पता पड़ जाता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपके कमिटमेंट्स क्या है। और मुझे लगता है कि हमारा जो वित्तीय संचालन है, जो मॉनेटरी फिस्कल प्लानिंग है, बजटिंग है, वो बहुत बेहतर है और बड़ी जिम्मेदार हमारी पार्टी है। हम जो कर सकते हैं वही कह रहे हैं। सचिन जी, 2013 कितने विधायक थे? 21 कांग्रेस के? 200 में से। हाँ, और आप 200 में से, और आप उस वक्त अध्यक्ष थे। आपने 18 तक काम किया, सेंचुरी मारी आपकी पार्टी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए, फिर आपने मई के महीने, अभी से 6 महीने पहले, जन संघर्ष यात्रा की कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर गहलोत साहब सॉफ्ट और इजी जा रहे हैं। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, पेपर लीक पर कुछ नहीं किया। क्या बदल गया 6 महीने में? देखिए, जो मैंने इश्यूज उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे, हमने कुछ कमिटमेंट्स किए थे और मुझे लगा कि उस पर हम लोग अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा चुनाव में जाएंगे, जनता पूछेगी हमसे कि आपने क्या किया। तो जैसे पेपर लीक आपने जिक्र किया, पेपर लीक अगर होता है, और मैं समझता हूं देश में किसी को अधिकार नहीं है बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। अगर कहीं पेपर लीक हुआ है किसी प्रदेश में, चाहे यहाँ पर भी हुआ है, कोई पकड़ा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो पार्टी लीडरशिप ने सरकार को निर्देशित किया और एक नया कानून हमने बनाया है, न्यू लॉ हम लोग बनाया है। उसमें पेपर लीक से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी जो सजा का दायरा है उसको बढ़ा के हमने उम्र कैद का कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये पहले स्टेट है जहाँ पे हुआ है। तो एक्शन सरकार ने लिया, पार्टी के कहने पर लिया, उसका फायदा किसको हुआ? हम सबको हुआ। तो अगर हम करप्शन को, पेपर लीक को, नौजवानों को, मुद्दों को उठाते हैं तो पब्लिक में एक विश्वसनीयता पैदा होती है कि हम लोग अपनी पार्टी के अंदर काम करवाने की क्षमता रखते हैं। आप और गहलोत जी, ऐसा लगता है कि नदी के 2 किनारे हैं, उन किनारों को मिलाने के लिए पूरी गांधी फैमिली अपनी ताकत झोंक देती है। और गहलोत साहब को जादूगर कहा जाता है, वो तो जादू कुछ ना कुछ चला ही देते हैं। सोचिए, अध्यक्ष पद तक उन्होंने ठुकरा दिया, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। कहते हैं ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। तो वाकई जो फोटो ऑप हो रहा है वो सिर्फ फोटो ऑप है, या आप लोगों ने जिसे कहते हैं यू हैव बेरिड द हैचेट? मतलब क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, किनारे कैसे मिलेंगे? कभी भी किसी से अगर असहमति अगर किसी की होती है तो व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, मेरी तो नहीं है। और अगर इशू को लेके, गवर्नेंस को लेके, संगठन को लेके कुछ पॉइंट्स हैं, प्लेटफॉर्म पे हमने रखा और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल गांधी जी ने बात को सुना
और हम सब लोगों को हम जब दिल्ली में थे 6-8 महीने पहले, तो मुझे भी कहा, आप जानते हैं पिछले साल भी एक घटनाक्रम हुआ था राजस्थान में, जब हमारे एमएलएस की मीटिंग ही नहीं हो पाई थी एक तरह से, और उस पर अनुशासन कार्रवाई भी पार्टी ने करी थी। फिर मुझे कहा कि भाई ये सब निकल गया है, ये इसको माफ करके भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और अंग्रेजी में बोला मूव ऑन। हाँ, मूव ऑन, बिकॉज मूव ऑन थोड़ी होता है पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए ऐसा है, आज देश किस कोने पर खड़ा है। आज 10 साल की भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान में एक बेहतर विकल्प की तलाश लोग कर रहे हैं। वो विकल्प नेशनली कांग्रेस पार्टी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग कब होगी? जब हम स्टेट्स के चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव कब जीतेंगे? जब मिलकर काम करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है सब लोगों की। और मैंने कहा भाई हम इश्यूज लेकर उठे थे, पार्टी ने सरकार के माध्यम से कुछ काम कराए। मान लीजिए काल्पनिक तौर पर सरकार बन गई। काल्पनिक क्यों? हम तो कह रहे बन रही है। आप यही कहिएगा, लेकिन मान लेते हैं 3 दिसंबर आ गया। हाँ। फिर आप कहाँ खड़े हो? क्योंकि उनको तो कुर्सी छोड़ती नहीं है ऐसा गहलोत साहब। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा होगा, जो मैं समझता हूँ कि एक पद है मुख्यमंत्री का, वो पद हमको किस लिए चाहिए? पार्टी के लिए चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो कमिटमेंट है उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें डिलीवरी करनी है, जनसेवा करनी है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के थोड़ा ना पद चाहिए होता है। पद चाहिए कि हम कलम से, शाही से लोगों की मदद कर सकें। इस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा जो उन्होंने कहा है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, आपने मुझसे पूछा, 2018 में हम चुनाव जीते, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहेंगे वही होगा, किसको क्या काम देना है, क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये परंपरा, ट्रेडिशन हमारी पार्टी में आज का नहीं, दशकों का है। हर राज्य में है, ऐसा नहीं राजस्थान में है, हर स्टेट में। पहले बहुमत आएगा, आंकड़ा हम पार करेंगे, फिर विधायक बैठ के नेतृत्व पे छोड़ेंगे और वो निर्णय लेंगे किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है और ये फिर होगा।